पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पे जो कर्णम मल्लेश्वरी है, कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे इन्होंने पहली महिला बनी थी ओलंपिक पदक जीतने वाली। पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जो द्युति चंद हैं, द्युति चंद को यहाँ पे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है? तो ये है हॉर्नबिल उत्सव। क्या है? हॉर्नबिल उत्सव। तो ये कहाँ का है? ये आपका नागालैंड का। कैसे याद करेंगे? नागालैंड, हॉर्न, हॉर्न होता है बिल, हॉर्न क्या होता है? बिल, या सांप का बिल। बिल किसका? सांप। नागालैंड यानी नागालैंड या नाग का बिल। इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो हॉर्नबिल त्यौहार है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा जो हॉर्नबिल त्यौहार है, जो हॉर्नबिल उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तो हम कहेंगे नागालैंड में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको रिलेट करके भी याद कराने की कोशिश की। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल, बिल किसका होता है? नाग का। तो नागालैंड इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपका मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो यहाँ पे जो कैप्टन अभिलाषा बराक थी, यहाँ पे ये पहली लड़ाकू वायुयान चालक थी। क्या नाम था उनका? कैप्टन अभिलाषा बराक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथा बी मजम्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? तो यहाँ इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था 2021 का। तो साथियों ये 2021 यानी 3 से 4 साल पेपर जो है पुराना है। तो जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जितना भी पेपर इम्पोर्टेंट थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष रखूँगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन को संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ये उपाधि समापन यानी उपाधि जितनी भी थी उन्हें समाप्त करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधि समापन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 17 है उसे आप मुझे ज़रूर बताएं। अनुच्छेद 17 को मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आर्टिकल जो 17 है वो किसके लिए है? आर्टिकल 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान करें। तो जहाँ पे काली मिट्टी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी की क्षेत्र की पहचान है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो डेक्कन ट्रैप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कमरे के तापमान पर जल का जो पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, यहाँ पे एकदम सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये सही है, बाकी सभी सही हैं और ये गलत था। उसने कथन सही नहीं है, गलत कोई पूछा था, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो एक्सक्यूज हैं इनमें जो बताया गया है, जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य बात है। और ये जो बताया गया है, तरल अणुओं के बीच संसंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें सही तो ये 3 हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हुआ। जो इसमें कथन जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 2, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये एकदम गलत था। तो हमको गलत को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अन्नपूर्णा देवी, इससे संबंध है वाद्य सुरबहार से संबंधित थी अन्नपूर्णा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे पाणिनि के अष्टाध्यायी डेड डेस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो किस पे लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? तो ये दोस्तों ये है संस्कृत व्याकरण पर। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वो किस पे है? संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट है पृथक्रमी में प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका राइट है ज्वाला कोशिकाएं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1878 में। कब? 1878 में देसी प्रेस अधिनियम को लागू किया गया था। यहाँ इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीता था वो कब जीता था? तो सबसे पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। ये भारत ने पूछा है किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक, तो 1928 एम्स्टर्डम में जीता था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे संरचना दी गई थी और इसमें डायरेक्ट O3 यहाँ पे O3 की सही लुईस संरचना के बारे में बताया था, जिसका जो राइट आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया गया था? तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र और MP यानी मध्य प्रदेश, यानी आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या किया गया था? ओबीसी कोटे को निलंबित कर दिया गया था। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक 21-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है श्रीलंका, मालदीव। तो यहाँ जो भी इसका आंसर दे रखा है, आंसर है ABCD, यानी सीधा सीधा श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। यही आपका जो सीक्वेंस है वही यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैंक मानव जो विकास सूचकांक है उसकी रैंकिंग बतानी थी, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक क्या है? M2 बराबर M1 प्लस यहाँ पे डैश दे रखा है। तो यहाँ पे डाकघर में जमा जो बचत होती है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ये पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आसनसोल है, हावड़ा है, मालदा है और जो सियालदह मंडल, यहाँ पे ये जो जितने भी आपको मंडल दे रखे हैं ये पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची A में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो यहाँ पे 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे आर्द्रता क्या है? तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से संबंधित है। फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होती है, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को हम आर्द्रता कहते हैं। ये अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अच्छा क्वेश्चन है आर्द्रता क्या है? तो जब वायु में जल वाष्प की जो उपस्थिति प्रेजेंटेशन होती है यानी उपस्थिति होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो ये भी आपका बेहतर क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपका, किस देश के अधिकारियों ने भारतीय
भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटामारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे जो कनाडा था, कनाडा के जो अधिकारियों ने जो कोमागाटामारू जहाज था उसे इनकार कर दिया था अपने देश में एंट्री करने से। तो ये इसका कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस क्लास का, गरबा किस त्यौहार का दौरान किया जाता है। जो गरबा है वो किस त्यौहार के दौरान किया जाता है, तो यहाँ पे ये नवरात्रि के समय किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ बिहू है, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। पोंगल आप मुझे कमेंट में बताना है, ये पोंगल है ये कहाँ का नृत्य है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी इस कमेंट को मुझे बताएगा पोंगल कहाँ का नृत्य है, तो मैं उसका अगली जो क्लास होगी उसमें नाम मैं अनाउंस करूँगा कि किसका राइट आंसर है। पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी साथियों हमारी क्लास के